नमस्कार दोस्तों, मैं योगी सारस्वत आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज हम कुछ नया लेके चल रहे हैं। ठीक है। जिन लोगों ने कभी ट्रैकिंग की होगी, जीवन में एक आध बार ट्रैकिंग करी होगी, वो केंचुआ के प्रोडक्ट से ज़रूर परिचित होंगे। तो वो जो केंचुआ है वो टेंट, स्लीपिंग बैग के बारे में ज़रूर जानते हैं वो लोग। और ये भी जानते होंगे कि ज़्यादातर लोग केंचुआ ब्रांड के ही उपकरण होते हैं वो यूज़ करते हैं। मैं खुद भी इसी ब्रांड पे भरोसा करता आया हूँ अभी तक। इसका जो मुख्य वितरण केंद्र है वो डेकाथलॉन के थ्रू होता है, भारत और दूसरे देशों में। केंचुआ ब्रांड कैसे शुरू हुआ, आज इसकी कहानी कुछ है। लेकिन इतना तो बनता ही है कि ये वो बताएंगे आगे कि कैसे शुरू हुआ। लेकिन उससे पहले ये बता दूं कि ये 1997 में फ्रांस से शुरू हुई थी। केंचुआ कंपनी जो है 1997 में फ्रांस से शुरू हुई थी और 3 कमरों के एक फ्लैट में शुरू हुई। उसके बाद तो फिर इसकी सफलता की जो कहानी है वो एक इतिहास है। इस ब्रांड के जो आप इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करते हैं, आपके मन में कभी ये भी सवाल आया होगा कि आखिर केंचुआ ब्रांड नाम आया कहाँ से। इतना स्पेसिफिक ब्रांड, इतना अट्रैक्टिव ब्रांड नेम आया कहाँ से। अलग तरह का नाम है बिल्कुल। तो ये ब्रांड आया कहाँ से, ये थोड़ा सा हमें समझ लेने की ज़रूरत है, क्योंकि जब हम ये यूज़ कर रहे हैं तो ये हमारा थोड़ा सा उत्सुकता भी आ जाती है कि इतना स्पेसिफिक ब्रांड कैसे आया है। ब्रांड का नाम निश्चित रूप से इंटरेस्टिंग भी है, स्पेसिफिक तो है ही है, अट्रैक्टिव भी है। और एक ब्रांड के लिए ये सब चीज़ें ज़रूरी हो जाती हैं। मैं आपको इस वीडियो के थ्रू इस ब्रांड नेम से परिचित कराना चाहता हूँ। ये जो केंचुआ है ये एक्चुअली एक जनजाति है, ट्राइब है। ओके, जो इक्वाडोर और बोलिविया के कुछ रीजन्स में निवास करती हैं। इक्वाडोर और बोलिविया आपको पता है नॉर्थ अमेरिका की तरफ के देश हैं। नॉर्थ है, साउथ है, मैं वो भूल गया हूँ, मुझे नहीं मालूम, लेकिन देशों के नाम साउथ अमेरिका, यस। इक्वाडोर, बोलिविया, ये सब वहाँ के ट्राइब्स हैं ये। और ये जो केंचुआ है और ये केंचुआ ब्रांड नेम है, ये ब्रांड नेम वहीं से लिया गया है। केंचुआ जनजाति को, केंचुआ ट्राइब्स को केंचुआ रूना बोला जाता है, केंचुआ रूना। ओके, जो साउथ अमेरिका का इंडियाना वंश है ये केंचुआ। इनका जो निवास है वो इक्वाडोर से लेके और बोलिविया तक है। और जिस क्षेत्र में ये रहते हैं वो एंडियन हाईलैंड्स बोला जाता है। जिस क्षेत्र में ये लोग निवास करते हैं उसे एंडियन हाईलैंड्स के नाम से जाना जाता है। और इनकी जो केंचुआ जो जनजाति है ये कई क्षेत्रीय भाषाएं बोलते हैं, जिनमें से केंचुआ मुख्य भाषा है उनकी। तो मैं जो बताना चाह रहा था वो यही बताना चाह रहा था आप लोगों को कि जिस चीज़ को आप इतना यूज़ करते हैं, जिस ब्रांड को आप इतना यूज़ करते हैं, केंचुआ को, वो कैसे आया, कहाँ से आया और कब आया। तीनों चीज़ें समझिए। कैसे आया वो मैं बता चुका हूँ कि इक्वाडोर, बोलिविया की जो ट्राइब्स हैं केंचुआ रूना, वहाँ से लिया गया है ये नाम। कब आया, 1997 में आया। और शुरू हुई थी कहानी फ्रांस से, 3 रूम के फ्लैट से शुरू हुई थी कहानी। और आज आप लोगों को पता है कि करीब 140 प्लस कंट्रीज़ में डेकाथलॉन स्टोर के थ्रू केंचुआ अपना जो माउंटेनियरिंग स्पोर्ट्स और ट्रैकिंग के जो इंस्ट्रूमेंट्स यूज होते हैं वो सारे के सारे इंस्ट्रूमेंट्स प्रोवाइड कराता है। सारे के सारे गियर्स बोला जाता है एक्चुअली ना, माउंटेनियरिंग गियर्स, ट्रैकिंग गियर्स, दीज ऑल आर ओके। तो ज़रूरी ये हो जाता है कि आप लेके चल देते हैं ये सारी चीज़ें, तो थोड़ा सा इनके बारे में परिचित भी हो लें कि कब शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ। और एक्चुअली ये जो चीज़ आई थी केंचुआ, वो मेरे मन में ऐसे ही आई थी। मैं भी एक ट्रैकिंग पे था और सारी चीज़ें केंचुआ के शूज़ थे, केंचुआ की मैट थी, केंचुआ के ग्लव्स थे,
केंचुआ का टेंट था, केंचुआ का स्लीपिंग बैग था, केंचुआ का रैक्सक था। तो वो सारी चीज़ें देख के केंचुआ की एक मन में एक विचार आया था, एक उत्सुकता जगी थी कि भाई इतना सारा आइटम्स ये बनाते हैं, ये आखिर शुरू कहाँ से और कैसे शुरू हुआ होगा। और वही चीज़ यहाँ तक ले आई है मुझे कि मैं आपके साथ भी ये चीज़ें शेयर करता रहूं, साझा करता रहूं। तो आई थिंक कि जो मेरे मन में उत्सुकता थी और मैं उसे खोजता चला गया, बढ़ता चला गया, इस मामले में डीप तक पहुंचा। और क्योंकि डीप तक पहुंचा तो मुझे लगा कि आप लोगों के साथ भी इस चीज़ को साझा करना चाहिए। संभव है, पोस्ट भी लिखी मैंने फेसबुक पे, और क्योंकि फेसबुक पे बहुत ज़्यादा रिस्पांस मिला इस चीज़ का, तो लगा कि हाँ, बहुत सारे लोगों तक फेसबुक पॉसिबल है कि फेसबुक पोस्ट ना पहुंच पाई हो, तो आप लोगों के साथ यूट्यूब के थ्रू शेयर करता हूँ इस चीज़ को। तो आई थिंक आपको अच्छी लगेगी, और आते रहिएगा आगे भी, और ऐसी ही और चीज़ें लेके आएंगे आपके लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। बने रहिएगा, सब्सक्राइब जरूर करते जाइएगा अगर अच्छा लगा हो तो, और लाइक कर दीजिएगा, एक टीका सा लगा दीजिएगा वहाँ पे, बेल बजा दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। ओके।